बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ कल वाली वीडियो में देखे हैं, आज हम उसका पार्ट सेकंड बना रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे फिर से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट तक ऐसे एमसीक्यूज़ देखते रहें जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेस्ट में आते हैं। एक्सपेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है सारी टेस्टों में जो है इनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। थोड़ी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। आप सब भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ी लेंथ जो है वो बढ़ाएं, वीडियो की 8 मिनट से जो है बढ़ाएं। तो मैंने जो है 15-16 मिनट तक तो कर दी है। ठीक है, बकाया जो है हम टेस्ट अगर नज़दीक आएगी तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो है लेंथ को बढ़ा दूँ। ठीक है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन कौन से सवाल रहते हैं और कुछ टॉपिक जो है वो सजेस्ट करें, तो उस हिसाब से जो है मैं वीडियो बनाऊं आगे जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। आप सब ने कल कमेंट किया था कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करें। इसमें हम हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करेंगे, फर्स्ट इन पाकिस्तान या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, पहले देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम पहले देखते हैं बाला हिसार फोर्ट। आपसे पूछ सकते हैं कि बाला हिसार फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो वो पेशावर में लोकेटेड है। और ये भी पूछ सकते हैं कि बाला हिसार फोर्ट बनाया किसने था, तो वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर बाबर ने बनाया था। आप सबको पता है कि बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के आया था और 1530 में जो है उसका इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद हुमायूं जो है वो रूलर बना था। अगला हमारे पास जो है वो आपसे पूछ सकता है रनीकोट फोर्ट, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट है। आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर वाक़ है, ये सिंध में वाक़ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, तो वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ठीक है, एक आपसे और जो है हिस्टोरिकल प्लेस पूछ सकता है अटक फोर्ट। अटक फोर्ट, ठीक है, अटक फोर्ट आपसे पूछ सकता है कि ये किसने बनवाया, तो ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने एक और फोर्ट बनवाया था, उसको हम बोलते हैं लाहौर फोर्ट। ये दोनों आप याद कर लें, अटक फोर्ट और लाहौर फोर्ट, ये दोनों जो है अकबर ने बनवाया था। अकबर जो कि जो है मुग़ल डायनेस्टी का तीसरा रूलर था, जिसे जलालुद्दीन अकबर बोला जाता है। और अकबर ऐसा वाहिद रूलर है जो कि सिंध में पैदा हुआ था, उमरकोट के इलाके में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रूहतास फोर्ट, जो कि जेहलम में वाक़ है। आपसे पूछ सकता है कि रूहतास फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो वो जेहलम में वाक़ है। और अगर ये पूछे कि रूहतास फोर्ट बनवाया किसने था, तो वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, जिसका असल नाम फरीद खान था। आप सबको तब पता होगा कि इसने 1540 में जो है वो हुमायूं को शिकस्त देकर मखसूस टाइम के लिए मुग़ल डायनेस्टी का रूल एंड हो गया था, सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उमरकोट फोर्ट। ठीक है, उमरकोट फोर्ट, उमरकोट आपसे पूछ सकते हैं फोर्ट कहाँ पर वाक़ है, तो वो सिंध में वाक़ है। उमरकोट जहाँ पर अकबर पैदा हुए थे। ठीक है, अकबर जो कि 1542 में जो है उमरकोट में पैदा हुए थे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उमरकोट फोर्ट बनवाया किसने, तो वो अमर सिंह, राणा अमर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, आगे हमारा जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है हिरन मीनार। आपसे पूछ सकता है कि हिरन मीनार कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो शेखोपुरा में लोकेटेड है। और बनवाया किसने था, तो वो बनवाया था जहांगीर ने। ठीक है, और एक हमारा बड़ा ही जो है वो इंटरेस्टिंग फोर्ट है काफिर फोर्ट। ठीक है, हम एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि काफिर फोर्ट का नाम भी है। ठीक है, तो काफिर फोर्ट अगर आपसे पूछे तो वो कौन से कहाँ पर वाक़ है, तो वो KPK में वाक़ है। और अगर एरिया पूछे तो वो डेरा इस्माइल ख़ान जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर वाक़ है काफिर फोर्ट। ये याद कर लें भाई, पंजाब के एक टेस्ट में मैंने देखा भी था। और हड़प्पा सिटी आप सबको पता है कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आपसे ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये SS में सवाल आया था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में। हड़प्पा जो है सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो साहिवाल में लोकेटेड है। ठीक है, साहिवाल का कल जो है पुराना नाम मैंने आपको बताया था मोंटगोमेरी। ठीक है, और मोइंजोदड़ो तो आपको पता है कि वो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और सिंध में वाक़ है। और आगे आपसे पूछ सकता है, एक सिटी है बम्भोर। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि ये बलूचिस्तान में वाक़ है, लेकिन एक टेस्ट में मैंने सवाल देखा था कि बम्भोर इज़ अ सिटी ऑफ, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब। ठीक है, तो आप याद रख लें कि बम्भोर जो है वो सिंध का इलाका है। और जो आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, एक बड़ी मशहूर मस्जिद है मस्जिद वज़ीर ख़ान। आपसे ये पूछ सकता है, ये मैंने काफ़ी जगह पर देखे हैं, 2 मस्जिदें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मस्जिद वज़ीर ख़ान इज़ लोकेटेड इन, तो मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है वो लाहौर में लोकेटेड है। एक है मस्जिद मोहब्बत ख़ान। ठीक है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ पर मस्जिद का नाम मोहब्बत ख़ान है। ठीक है, तो कोई भी नमाज़ पढ़ने जाएगा तो कहेगा कि मैं मोहब्बत के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मस्जिद मोहब्बत ख़ान जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो पेशावर में लोकेटेड है। पेशावर जिसको हम सिटी ऑफ फ्लावर्स भी बुलाते हैं। एक बड़ा मशहूर जो है वो कामरान बारादरी।
कामरान आपसे पूछ सकता है कि कामरान बारादरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लाहौर में लोकेटेड है, रावी के किनारे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लाहौर जो शहर है वो कौन से जो है दरिया के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो रावी के किनारे पर बसा हुआ है। रावी जो कि पाकिस्तान का सबसे छोटा जो है वो रिवर है। आगे हमारे एक हिस्टोरिकल प्लेस है गुरुद्वारा पंजा साहब। आपसे पूछ सकता है कि गुरुद्वारा पंजा साहब जो है इज़ लोकेटेड इन, तो वो हसन अब्दाल में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट अटक में। ठीक है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे लोगों को परेशान करता है। एक आपने सुना होगा लाल शाहबाज कलंदर जो कि सिंध में वाक़ है, जिसका मज़ार 7 में वाक़ है, लेकिन ये नहीं पूछते। कभी कभार इसका असल नाम पूछ लेते हैं। लाल शाहबाज कलंदर का असल नाम है उस्मान मरवंदी और ये 7 में लोकेटेड है, लेकिन ये नहीं पूछते कि कहाँ लोकेटेड है, ये पूछते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आगे हमारी एक हिस्टोरिकल प्लेस है ख्वाजा गुलाम फरीद। आपने सुना होगा ख्वाजा गुलाम फरीद की मज़ार के बारे में पूछ लेते हैं कि ख्वाजा गुलाम फरीद श्राइन इज़ लोकेटेड इन, तो वो कोट मिठन में वाक़ है। ख्वाजा गुलाम फरीद और बाबा फरीद ये दोनों बहुत जो है वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को, लेकिन आप जो है अच्छे तरीके से अपने बुक पे नोट डाउन कर लें। ख्वाजा गुलाम फरीद उसकी श्राइन जो है वो कोट मिठन में है, और बाबा फरीद शकरगंज उनकी जो श्राइन है वो पाकपतन में वाक़ है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सखी सरवर का जो है वो श्राइन कहाँ पर है, सखी सरवर उनकी जो है वो मज़ार कहाँ पर है, तो वो डीजी खान में है, डेरा गाजी खान में। एक आपने बड़ा मशहूर सुना होगा बहाउद्दीन ज़करिया। आपने मुल्तान में ये यूनिवर्सिटी भी देखी होगी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। तो इसमें पूछ रहा है कि बहाउद्दीन ज़करिया जो है उसकी मज़ार कहाँ पर है, तो वो मुल्तान में वाक़ है। मुल्तान जिसे सिटी ऑफ सेंट्स हम बुलाते हैं। एक बड़ा मशहूर आपने सुना होगा बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह। तो ये पूछ सकते हैं कि बाबा बुल्ले शाह का जो है वो श्राइन कहाँ पर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कसूर में वाक़ है। एक बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद हैं, उनका नाम है इनायतुल्लाह शाह कादरी। ये आपसे पूछ सकते हैं कि बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद का नाम क्या था, तो वो इनायतुल्लाह शाह कादरी था, या मुर्शद, सॉरी उस्ताद नहीं मुर्शद, उनके मुर्शद का नाम था इनायतुल्लाह शाह कादरी। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इनायतुल्लाह शाह कादरी का मज़ार जो है वो कहाँ पर वाक़ है, वो लाहौर में वाक़ है। बड़ी मशहूर जो है वो हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी, और ये लाहौर में लोकेटेड है। शाहजहान मास्क, ये आपने सबको पता होगा कि ठट्टा में वाक़ है, ये शाहजहान ने बनवाई थी, और इसको जामे मस्जिद ऑफ ठट्टा भी बुलाते हैं हम। लाहौर फोर्ट मैंने आपको बता दिया कि वो अकबर ने बनवाया था। नूर महल आपसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो बहावलपुर में लोकेटेड है। बहावलपुर ऐसी रियासत है जिसने आज़ादी से पहले सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, और बहावलपुर जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया पंजाब का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। एक होता है शीश महल, आपने सुना होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये लगता है कि शीश महल जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन शीश महल जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है और लाहौर में लोकेटेड है। लास्ट में सिंध का एक जो है मैं मशहूर आपको जो है फोर्ट बताता हूँ, उसका नाम है कोट डीजी फोर्ट। ये आपसे पूछ सकते हैं ये किसने बनवाया था, ये मीर सोहराब खान टालपुर ने बनवाया था, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, तो वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ठीक है, ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस थी मशहूर जो कि मुझे आती थी, वो मैंने आपको बता दी। जैसे मनोड़ा आइलैंड आपसे पूछ सकता है, वो कराची में वाक़ है, सिंध में। या जो है वो कुछ सवाल देखूँ में अगर रहते हैं तो नहीं, बस इतने सही है। बड़े मशहूर जो है क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि अमूमन टेस्ट में आते रहते हैं, ये आप क्वेश्चन याद कर लें। इंशाल्लाह यहाँ से जो है मैं कोशिश करूँ, हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आ गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाई फालतू की गारंटी नहीं देते कि भाई मैं आपको टेस्ट पास करा दूँगा। हमारी ये गारंटी है कि हम मिल के तैयारी करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं फर्स्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का पहला जो है वो निशान हैदर किसको मिला, पाकिस्तान का पहली जो है वो लेडी मेजर जनरल कौन है। ये सारे जो कि परेशान करने वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट निशान हैदर, पहला निशान हैदर रिसीवर, मतलब पहला निशान हैदर किसको मिला था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो मिला था कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को, जो कि कश्मीर में जो है वो फ़ाइट कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, और आगे जो है हमारा फर्स्ट लेडी मेजर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली लेडी मेजर जनरल इन पाकिस्तान आर्मी, वो कौन थी, वो थी डॉक्टर शाहिदा मलिक। ठीक है, आप सबको ये तो पता होगा एटलीस्ट कि पहला गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आज़म था, और पहला जो है प्रेसिडेंट वो इस्कंदर मिर्ज़ा था। इस्कंदर मिर्ज़ा जो कि लास्ट गवर्नर जनरल और पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है, आपसे ये पूछे कि शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन से गवर्नर जनरल का है, तो वो जो है इस्कंदर मिर्ज़ा का ही है।
आपसे अगर ये पूछे, पहला प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया कि इस्कंदर मिर्ज़ा है। आपसे ये पूछे कि फ़र्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है, तो वो है अयूब खान। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, वो लियाकत अली खान है। अगर ये पूछे कि फ़र्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि पहला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का, क्योंकि वो पहला और आखिरी वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, वो था नूरुल अमीन। ये जो है समहाउ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका ताल्लुक जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से था और ये भुट्टो के दौर में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। अब आगे जो है आपसे पूछ सकते हैं फ़र्स्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो था जस्टिस अब्दुल रशीद। जस्टिस अब्दुल रशीद। इन सारी चीज़ों को जो है अपने बुक पर नोट डाउन करते जाएं। और फर्स्ट जो है सीएम ऑफ पंजाब कौन था, फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था इफ्तिखार हुसैन ममदूद। ठीक है। अब मैं स्लो बात कर रहा हूँ जिससे आपको जो है स्टॉप करके पढ़ने में आसानी हो। और फर्स्ट सीएम ऑफ सिंध कौन था, वो था अयूब खोड़ो। और फर्स्ट सीएम ऑफ बलूचिस्तान कौन था, वो था अताउल्ला मैंगल। ठीक है, अख्तर मैंगल के वालिद साहब। और जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि बलूचिस्तान जो है वो प्रोविंस कब बना था, वो 1970 में जो है उसको 1 यूनिट को जब डिज़ोल्व किया गया था 1 अप्रैल में, तो जो है वो बलूचिस्तान को 1970 में प्रोविंस का दर्जा मिल गया था। अब आगे जो है फ़र्स्ट सीएम ऑफ केपीके, फ़र्स्ट सीएम ऑफ केपीके कौन था, वो था डीआर खान साहब, डॉक्टर खान साहब, जो कि भाई थे खान अब्दुल गफ़ार खान के। अब आगे हम चलते हैं फ़र्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। फ़र्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब ये नॉन मुस्लिम थे, इनका नाम था फ्रांसिस मूडी। फ्रांसिस मूडी पहले गवर्नर थे पंजाब के। फ़र्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब अगर कहीं पर आपसे पूछ ले तो वो था सरदार अब्दुल रब निश्तार। ठीक है। अगर आपसे पहला गवर्नर पूछे वो है फ्रांसिस मूडी, अगर मुस्लिम गवर्नर पूछे वो थे सरदार अब्दुल रब निश्तर। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध वो कौन था, वो था गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। ठीक है, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। और फर्स्ट केपी के गवर्नर कौन था, केपीके का पहला गवर्नर कौन था, वो था जॉर्ज कनिंगम। ठीक है, स्पेलिंग में आपको शो करा दूंगा, आराम से जो है आप पढ़ें, आप देखें। और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ केपीके कौन था, वो था साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। ठीक है, और पहला गवर्नर जॉर्ज कनिंगम और पहला मुस्लिम गवर्नर साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। और पहला गवर्नर ऑफ जो है वो बलूचिस्तान कौन था, वो था जनरल रियाज हुसैन। अगर आपसे ये पूछे कि जीबी का पहला गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जीबी, तो वो था कमर जमान कायरा। ठीक है। अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सीएनसी कमांडर इन चीफ़, पहला कमांडर इन चीफ़ पाकिस्तान का कौन था, वो था फ्रैंक मेजूरी। ठीक है, जिसने कायद-ए-आज़म के कहने पर जो है कायद-ए-आज़म ने उसको कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कश्मीर में जो है वो अपनी फ़ौज नहीं भेजी थी। उन्होंने कहा था कि हम माउंट बेटन को जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रैंक मेजूरी जो था पहला सीएनसी था, कमांडर इन चीफ़ ऑफ पाकिस्तान। दूसरा कौन था, वो था सर डॉगलस ग्रेसी। ठीक है, ये दोनों जो है नॉन मुस्लिम थे, ब्रिटिशर्स थे, सीएनसी। ठीक है। तीसरा सीएनसी आपसे अगर पूछे कि पाकिस्तान का तीसरा कमांडर इन चीफ़ या फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ़ कौन था, वो था अयूब खान, जिसे हम फील्ड मार्शल के नाम से भी जानते हैं। सीएनसी का ओहदा जो है वो 1972 में जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, उसको चेंज कर दिया गया था COAS में, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ में, जो कि अभी आसिम मुनीर है जैसे। तो पहला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था 1972 में, जो ओहदा वो उसको चेंज कर दिया गया था, वो था जनरल टिक्का खान। कौन था, जनरल टिक्का खान। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपसे पूछ सकते हैं कि जब 1965 वाली वार लगी थी हमारी इंडिया के साथ, उस वक्त जो है वो जो है सीएनसी पाकिस्तान का कौन था, कमांडर इन चीफ़, वो था जनरल मूसा खान। और 1971 वाली जो वार लगी थी हमारी, उस वक्त जो है वो कौन था सीएनसी, वो था आगा मोहम्मद यहया ख़ान। पाकिस्तान का पहला आइन जो है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, वो 23 मार्च 1956 में जो है वो आया था। उसमें 234 जो है वो आर्टिकल थे और उसको एब्रोगेट किया गया था 7 अक्टूबर 1958 में। ठीक है। और पाकिस्तान का दूसरा आइन जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है, वो 8 जून 1962 में दिया गया था। उसमें 250 जो है वो आर्टिकल्स थे, 250, और 25 मार्च 1969 में इसको एब्रोगेट किया गया था।
और ये अयूब खान ने दिया था। और तीसरा आइन जो है हमारा, जो कि अभी तक चल रहा है, उसको इन्फोर्स किया गया था 14 अगस्त 1973 में। उसमें 280 आर्टिकल है। ये दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में। 1973 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का CNIC भी बना था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला CNIC जो है वो किसका बनाया गया था, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया गया था। ठीक है, ये कुछ फर्स्ट के सवाल थे। हम अब आगे चलते हैं। चलें छोड़े, आगे नहीं चलते, हम आज इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है ना, तो मेरी मोबाइल में भी जो है थोड़ा वो बहुत स्टोरेज का मसला है, तो वो वीडियो सेव नहीं होती, तो उसको सेव करने के लिए बहुत सारी वीडियोस को डिलीट करना पड़ता है। तो इस वजह से ये लेंथ अच्छी है 15 to 16 मिनट। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, डेफिनेटली पसंद तो आई ही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।